जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश आपने अगर सुन लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में कृष्णा की कृपा होने में देर नहीं लगेगी, और जिस पर कृष्णा की कृपा हो जाती है उसे किसी और की जरूरत कभी पड़ती नहीं है। दोस्तों, आज का संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन उसके पहले हम कृष्ण से कुछ कहना चाहते हैं, और वह यह है कि है कृष्णा, अनंत आपका स्वरूप है, अनंत आपकी माया, अनंत आपका स्वरूप है, अनंत आपकी माया। मेरे माथे पर रहे बस आपकी छाया, मेरे माथे पर रहे बस आपकी छाया, बस आप ही की छाया। दोस्तों, इस प्रकार की प्रार्थना अगर आप भी कृष्णा से करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख देना, और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। हर एक संदेश हमें कुछ नया सिखा के जाता है, हमें कुछ नई सीख देता है, और फिर कुछ नया सीखने के बाद हमें जिंदगी का सही मकसद पता चल जाता है। तो आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने दो सुनहरे फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक फूल को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक फूल चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और आज का संदेश क्या है यह भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, अभी जिन्होंने एक नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे इस कलयुग में लोग बीपी के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं। इस कलयुग में लोग बीपी के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, मधुमेह के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, मधुमेह के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे डर से कोई पाप करना और किसी को नीचा दिखाना क्यों नहीं छोड़ते हैं। एक समय ऐसा था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय ऐसा आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर एक समय ऐसा आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के कलयुग के समय में कितने दुख की बात है कि आज तो बस षड्यंत्र काम करते हैं, आज तो बस षड्यंत्र काम करते हैं। सच घर से बाहर निकलता नहीं तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है, और ऐसे ही मतलब की दुनिया में तू भी रहता है। इसीलिए मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि इस षड्यंत्र में तू कभी फंसना मत, और किसी को फंसाना भी मत। कोई कितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों ना कर ले, लेकिन मेरी नजरों से वह कभी बच नहीं सकता। किसी को मुझसे आस होती है कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन किसी को यह डर नहीं होता है कि मैं सच में सब देख रहा हूँ। हर किसी का दर्द, हर किसी की पीड़ा, हर संघर्ष और हर किसी का षड्यंत्र भी मैं देखता हूँ। इसीलिए तू कभी षड्यंत्र के रास्ते पर चलने की सोचना भी मत, तू बस अपना कार्य अच्छे से करते रहना, क्योंकि जितने अच्छे तेरे कर्म रहेंगे उतना ही अच्छा तेरा भविष्य भी रहेगा। मैं सिर्फ वहाँ नहीं होता जहाँ तू प्रार्थना करता है, मैं तो वहाँ भी मौजूद होता हूँ जहाँ तू गुनाह करता है, जहाँ तू गुनाह करता है। कर्म की सबसे सरल व्याख्या है, किसी की भी आत्मा को तेरी वजह से कभी कोई दुख ना पहुँचे, यही तेरा नेक कर्म है। और ऐसे कर्म अगर तू करेगा तो मेरी कृपा तुझ पर सदा ही बनी रहेगी, और हर हालत में मैं तुझसे कहूँगा तू डरना नहीं, तू घबराना भी नहीं। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, खुद को शांत रखना सीख, ज्यादा परेशान कभी मत होना, एकांत में रहना सीख। बस इतना सोच, जिसने यह दुनिया बनाई है उसके सामने तेरी बड़ी सी बड़ी परेशानी कुछ भी नहीं है। अगर तेरे साथ तेरा यह कृष्णा है तो यकीन मान, तेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। अरे तेरा मुझ पर रखा हुआ विश्वास और तेरा किया हुआ सब्र तुझे हर वह एक चीज दे सकता है जो तेरी नसीब में नहीं है। बस भरोसा रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर।
अरे जब बुरा समय चला है तो यकीन मान तेरी परीक्षा भी होगी। यह सोचकर चल कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ और मैं भी यह देखना चाहता हूँ कि मेरा भक्त कब तक मुझ पर विश्वास बनाए रखेगा। और जो भक्त मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसका जीवन तो मैं खुद संवार देता हूँ। जिंदगी में अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो बस सफलता पाने तक शांति से और धैर्य से काम लेना सीख। जहाँ तू धैर्य रख के जवाब नहीं देता वहाँ मैं स्वयं ही जवाब देता हूँ, और जब मैं जवाब देता हूँ तो बेहतर से बेहतर भी तुझे मिल जाता है। तूने अगर किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया है तो तेरे साथ भी मैं कभी बुरा होने नहीं दूंगा। इस दुनिया से अपेक्षाएं कभी मत रखना। तुमने किसी के लिए क्या किया यह स्मरण रहे या ना रहे चलेगा, परंतु तेरे लिए कौन खड़ा रहा है इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए। अगर कोई तेरी मदद करता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी मत भूलना। अगर भक्त प्रहलाद जैसा तू मुझ पर भरोसा रखेगा, द्रौपदी जैसी पुकार तू मुझे देगा, मीरा जैसा इंतजार तू मेरा करेगा, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। इस कृष्णा को तेरी मदद करने के लिए आना ही पड़ेगा। इसीलिए तू मुझ पर भरोसा रखकर मेरी भक्ति कर। अरे पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित होती है, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित होती है, और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित होती है। इस कलयुग में कोई तन से दुखी होता है तो कोई मन से दुखी होता है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। तुझे भी अगर खुशी पानी है तो मेरी भक्ति कर और अपना कार्य पूरी लगन के साथ कर, फिर देख मैं भी तेरे लिए आऊंगा और तुझे कहूंगा तो डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हमेशा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज के संदेश के माध्यम से एक ही सीख मिलती है, चाहे जैसी परिस्थितियों आए, हमारा कृष्णा पर जो रखा हुआ भरोसा है उसे कभी कम नहीं होने देना है। कृष्णा पर रखा हुआ भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। परिस्थितियां कैसी भी आए, लेकिन हमें कृष्ण की भक्ति करनी है और अपना कार्य भी लगन के साथ करना है, तो यकीन मानिए कृष्णा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, संदेश कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आपने कौन सा फूल चुना था यह भी अवश्य बताना। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।